सो वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज रसास। आपसे डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? भगवान के पास मन है तभी तो उनके इतने सारे इमोशंस आ रहे हैं। भगवान के पास हृदय है तभी तो बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं। रसास का मतलब क्या होता है? रस का मतलब क्या होता है? इमोशन, इमोशनल कनेक्शन, अ डीप इमोशनल फील, है ना। अभी फ्रेंडशिप तो बिल्कुल यारी दोस्ती वाली फ्रेंडशिप हो गई, है ना। और मदरली लव है तो मैया को तंग भी कर रहे हैं, इरिटेट भी कर रहे हैं, पर मैया के बिना रह भी नहीं पा रहे। एंड देन देर माधुर्य रति, इतना ट्रू लव कि भैया जिसकी कोई बात ही नहीं है। सो व्हाट इज दिस रसा? रसा इज अ डीप 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 सीटेड, इतना इमोशनल कनेक्ट है। और इमोशनल कनेक्ट कैसे होगा भाई? जब दिल होगा, जब मन होगा, तभी तो होगा। इंटेलिजेंस है तो सिर्फ आप प्रैक्टिकल रोबोट्स बन सकते हो ना, कि यहाँ मेरा फायदा है तो मेरे को यहाँ करना है, वहां मेरा फायदा है। तो दैट कृष्णा हैज अ बीटिंग हार्ट, एंड दैट बीट्स फॉर एवरी जीवा इन दिस एंटायर यूनिवर्स। एंड नॉट ओनली इन दिस यूनिवर्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड के जीव के लिए कृष्णा का हृदय वैसे ही धड़कता है। जैसे रास डांस में कृष्णा वॉज अवेलेबल विद एवरी गोपी, every gopi could find krishna with her. So krishna has that power. No one, no relationship in this world can give you that utmost satisfaction जैसे आप चाहिए। चाहे आप कितने भी जीने मरने की कस्में खा लो, या आप कहो कि भैया तू ही मेरा यारी जिगरी दोस्त है, एट द एंड भी आपको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन किसी भी रिलेशनशिप से नहीं आ सकता। लेकिन भगवान इज द वन हु कैन रेसिप्रोकेट विद यू, उतना ही रेसिप्रोकेशन जितना आपका सेटिस्फैक्शन सैटिटी की लेवल पे आ जाएगा, है ना। सो दिस इज द लव कृष्णा कैन शो, एंड दिस इज द रसास वेयर कृष्णा वांट्स अस टू हैव। नहीं तो अगर कृष्णा में हृदय नहीं है, मन नहीं है, हम इस संसार में प्रेम ही तो देख रहे हैं। हम इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम ही तो ढूंढ रहे हैं। एक एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ लाइफ स्मूथ हो जाए। एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो हमें समझे, है ना। अभी आप लोगों का, कईयों का लव मैरिज होगा, कईयों का अरेंज मैरिज होगा। तो आप दूसरे बंदे में यही तो देखोगे, केयर है, कंसर्न है, काइंडनेस है ना। सो द इमोशन है, सारे हैं। बट स्टिल उसके बाद भी एंड ऑफ द लाइफ ना आप कहोगे यार पार्टनर ना, या कभी लड़ाइयों में, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मैरिड वुमेन, तो लड़ाइयों में आई गॉट अरेंज मैरिज, तो लड़ाइयों में निकल जाता है, रिश्ते तो मेरे लिए बहुत आए थे, है ना, पर मेरी किस्मत माड़ी थी जो मैं तुम्हारे साथ रह गई, बोला जाता है ना। हम उससे कर लेती तो मैं खुश होती, ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट यू एंड अप विद एनीवन, है ना। चाहे कितना भी स्टैटिस्टिक्स लेके, कितने भी सियानी नानी बन के आप सारे कॉलम्स टिक कर लो, बट अल्टीमेटली दिस वर्ल्ड इज दुखालय शाश्वतम, और दूसरा जीव आपको दुख देगा ही देगा। आपका कोई भी इंजॉयमेंट जो है तो दूसरे जीव को दुखी करके ही है। चाहे आपके कपड़े हो गए, सिल्क आप पहन रहे हो तो सिल्क वो हम दुखी हो रहा है। सो लेट मी ब्रेक अप टू यू के आपका जितना भी यहाँ पे आप इंजॉय करते हो वो दूसरे जीव की मिजरी होती है जिसको आप इंजॉय कर रहे हो। तो देयरफॉर वी हैव टू लिव अ कृष्णा सेंट्रिक लाइफ, लेडीज एंड जेंटलमैन। आप अग्नि भी जला रहे हो, कितने बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बेड पे सो रहे हो तो वो भी लकड़ी का ही तो बना है, कितना पेड़ कटा होएगा। आप कोई भी इंजॉयमेंट ले लो इस संसार का, कोई भी इंजॉयमेंट ले लो, दैट इज द मिजरी ऑफ अनदर जीवा। इसीलिए इट बिकम्स वेरी क्वांटिसेंशियल टू नो, क्वांटिसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि इस संसार में हम दूसरे जीव को तो दिक्कत दे रहे हैं, तो हम कुछ भी कर लें, पुण्य कैसे होगा? कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं? इट इज ओनली पॉसिबल जब हम भगवत गीता पढ़ के कृष्णा सेंट्रिक लाइफ जिए। आई जस्ट हर्ड दिस इन द लेक्चर। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, है ना। ये मैंने अभी क्या नाम है, हरि पार्षद प्रभु के लेक्चर में सुना, और इट स्ट्रक मी लाइक अ लाइटनिंग कि हाँ यार, हम कुछ भी कर रहे हैं, दूसरा जीव। अगर मैं व्हीकल चला रही हूँ, मैं कार से ड्राइव करके एक
डेस्टिनेशन वन से प्लेस वन ए से प्लेस बी भी जा रही हूँ, तो आई एम पुटिंग समवन एल्स इन द मिजरी। कितने जीव मेरे कार के पहिए के नीचे मर जाते हैं सुबह उठ के, कितने तो आप देखोगे कुत्तों की इंटेस्टाइन्स रोड्स के ऊपर होती है। सम ड्रंकर्ड पर्सन मस्ट हैव जस्ट speed away his car. So this is very important to understand कि इस संसार क्या हमारे भोग के लिए बना है, या ये संसार हमारी रेक्टिफिकेशन के लिए बना है। अगर हमें भोग करना है, हमें इंजॉय करना है, तो सोचो कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। हर इंजॉयमेंट के पीछे प्राइस है, एवरीथिंग यू आर डूइंग, तो उसके पीछे प्राइस लग रहा है। जो दूसरा जीव मिजरी में गया है उसका पाप आपके अकाउंट में जा रहा है। या इस संसार में भोग कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर ये सारा हमारा अन अनइंटेंशनल पाप इकट्ठा हो रहा है, तो हम तो जो इंटेंशनल पाप करते हैं वो तो हम अभी कार्मिक रिएक्शन से बाहर नहीं आए, और अनइंटेंशनल पाप इतना सारा पीछे आ रहा है। सो कृष्णा हार्ट बीट्स द कि ये देखो ये क्या फंस गया व्यक्ति माया जगत में आके, एंड कृष्णा वॉन्ट्स एवरीवन टू कम बैक। तो ये कृष्णा क्यों दिखा रहे हैं सारा अपना इमोशनल स्टेट्स की, देखो यू कैन हैव रिलेशनशिप। लोग कहते हैं नहीं, मेरे बीवी, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी व्हीकल, मेरा फोन, एवरीथिंग, मेरा कंट्री, मेरा मेरा कृष्णा कहते कभी मेरे को भी बोल दो मेरा कृष्णा। लोग क्यों नहीं जाना चाहते भगवत धाम? वाई डेथ इज फियरफुल? क्योंकि इट इज अननोन। एनीथिंग विच इज अननोन, किसी भी गुफा में जा रहे हैं फर्स्ट टाइम तो डर तो लगेगा ना, अंधेरी गुफा में वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। और जो चीज का नोन होता है तो वहां पे जा सकते हैं। वाई द ग्रेट आचार्य, उनको डेथ से डर नहीं लगता था। वाई श्रीला प्रभुपाद शोड द आर्ट ऑफ लिविंग लीविंग हिज बॉडी, कैसे मरना है। वाई प्रभुपाद वो सिर्फ डेथ बेड पे भी ही वॉज ट्रांसलेटिंग श्रीमद भागवतम, and he was not saying कि मेरे को हॉस्पिटल दे दो। Why कदम कानम स्वामी महाराज didn't take a painkiller having a rectal cancer, or he was in so much of pain? Why Bhakti Tirath Swami Maharaj in his last lectures back in 2004 and 5, 2000 probably 6, he was saying कि मेरे को इतना बॉडी में कैंसर फैल चुका है, मेरी बॉडी एकदम खराब हो चुकी है, बिल्कुल ढांचा हो गई है, स्केलेटन का ढांचा, और एनी पार्ट और एवरी पार्ट कहीं के पे भी टच होता है इट इज पेनफुल। स्टिल दिस इज द मोस्ट ब्लिसफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, and I am not going to replace this thing with anything else in this world, my position. Why are not they fearful of death? भक्ति तीरथ महाराज स्वामी महाराज के सामने एक विंडो थी, एवरी मॉर्निंग वो उठते थे तो ही यूज्ड टू सी द सनराइज, एंड ही सेड ओह माय गुडनेस, आज भी कृष्णा ने मुझे अपने धाम नहीं बुलाया, वन मोर डे इन दिस माया जगत। एंड द डॉक्टर्स ऑफ कैंसर पेशेंट को, डॉक्टर साहब प्लीज 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 बचा लीजिए, हम जीना चाहते हैं, 1 महीना दे दीजिए, 6 महीना दे दीजिए। वाई? बिकॉज डेथ इज समथिंग अननोन, एंड वी गॉडियास, हमारा लिटरेचर, हमारे आचार्य ने डेथ को बताया है। अभी आ रहा है ना कार्तिक, भीष्म देव का भीष्म लास्ट के 5 डेज, भीष्म पंचक, द ग्लोरियस वे ऑफ लिविंग द बॉडी, हर साल हम करते हैं भीष्म पंचक लास्ट 5 डेज। तो दैट इज एवरी ईयर वी आर लर्निंग कि हाउ टू लीव द बॉडी, व्हाट इज आफ्टर द डेथ। इसलिए हमें इतना डर नहीं लगता अननोन का। अगेन इट इज नॉट लाइक आई एम पासिंग स्टेटमेंट कि मुझे डर नहीं लगता, ऑफ कोर्स डर लगता है, लेकिन इफ वी ट्राई, अगर हम भक्ति प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अल्टीमेटली जब वो एग्जाम टाइम आएगा वी वोंट बी fearful, वी वोंट बी शिटिंग अप पैंट्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस प्रोसेस को फॉलो करें। कृष्णा हमें पद पद पे बचाते हैं। और जो कि प्रश्न था, सिंस अभी हम रसस का टॉपिक फिर कल कंटिन्यू करेंगे, वी हैव द क्वेश्चन एंड द टाइम, द क्लॉक इज टिकिंग। तो जो कल का प्रश्न था वो ये था, लेट मी, हम कोई भी इच्छा नहीं रखनी, हमें कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए मुक्ति की और कृष्णा के धाम जाने की। बस एक ही चिट में इच्छा, ओनली लव कृष्णा। इस्कॉन में डिवोटीज का संग, कृष्ण प्रसादम, डांसिंग, हरि नाम लेना, फेस्टिवल में मंदिर में कृष्ण के लिए सेवा करना, हरि कथा सुनना, ये सब करने के बाद हमें कृष्ण याद आए या ना आए, व्हाट नेक्स्ट?
है ना? दिस इज द क्वेश्चन कि इतना हम पूरा लाइफ इसमें डिवोट कर दे और कृष्ण ना याद आए तो फिर व्हाट नेक्स्ट? यही है ना जतिन आपका प्रश्न, कि अगर हम पूरा जिंदगी ऐसा करें और एंड मोमेंट पे कृष्णा धोखा दे जाए तो? यही प्रश्न है। प्लीज टाइप यस और नो। क्या मैं प्रश्न सही पढ़ रही हूँ या कोई और प्रश्न, मतलब इसका कोई और कनेक्टेशन है? हाँ, यस, डेथ के बाद क्या? और अगर कृष्ण याद नहीं आए? सी कृष्णा प्रोमिसेस, कृष्णा ने प्रॉमिस किया है कि यदि आप पूरी सिंसियरिटी उनको दोगे, देन वी हैव कृष्णा प्रॉमिस, देन वी हैव चैतन्य महाप्रभु प्रॉमिस कि हरि नाम करो, हरि नाम करोगे। सी कृष्णा प्रॉमिस इन 8.4 भगवत गीता 8.6 के लास्ट मोमेंट पे मेरे याद आओगे तो मेरे धाम आओगे। एक कृष्णा का प्रॉमिस हो गया। फिर एक चैतन्य महाप्रभु का प्रॉमिस हो गया कि भाई मैं तुम्हें यहाँ आया ही इसलिए हूँ, तुम्हें मधुर माधुर्य रस देने के लिए। अभी थर्ड प्रॉमिस नित्यानंद प्रभु ने कर दिया कि बोल भाई, कृष्ण नाम तो फिर भी स्ट्रिक्ट है, वो देखेगा, तुम वेरी स्ट्रिक्ट मार्किंग करेगा। पर नित्यानंद प्रभु ने क्या ऐड कर दिया? चेत गौर हरि का नाम लो, भज गौरांगा, कहो गौरांगा, लहो गौरांगेरो नाम रे, जय जन गौरांगो भाजे स्यो मारे प्राण दे। है ना? नित्यानंद के जब प्राण धन बन गए, जगाई मधाई की फेमस स्टोरी, नित्यानंद प्रभु ने जगाई मगाई को बचाया और कहा कि भगवान को कहा, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, कि इनको मुझे दान में दे दो, मुझे दे दो, मैं इनका कर दूंगा। है ना? तो नित्यानंद इज वेरी कृपामय, ही इज वेरी कृपालु। तो थर्ड प्रॉमिस नित्यानंद प्रभु ने किया, गौरांगा का नाम लोगे तुम मेरे प्राण धन होगे, और मेरे प्राण धन कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन ही जाएंगे। है ना? चैतन्य लीला चल रही है, मायापुर धाम भी है गोलोक वृंदावन में, वहां पे जाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ कृष्णा इन 8.4 to 8.6। देन सेकेंड प्रॉमिस ऑफ चैतन्य महाप्रभु कि मंजरी भाव देने आया हूं, कम, आई एम हेयर टू गिव द लव ऑफ गॉड हेड। और पात्रता अपात्रता देखे बिना, कि वेदर यू आर क्वालिफाइड और वेदर यू आर नॉट क्वालिफाइड। सेकेंड प्रॉमिस ऑफ second promises of Chaitanya Mahaprabhu. Then the third promises of whom? The third promise comes of Nityanand Prabhu, Bhaj Gauranga। तभी तो चैंटिंग से पहले हम क्या कहते हैं? जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। Then comes the fourth promise of Srila Prabhupada, do Mangla Aarti, do 16 rounds, attentive 16 rounds, and follow morning program, eat prasadam, follow four regulative principle. I have a back door open for you. I have a back door entry for you. And I will see how Krishna does not make you enter over there. है ना? चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं सिर्फ लखपति के घर का खाना खाता हूं। तो नाउ व्हाट इज दैट लखपति? लखपति इज द वन हु इज चैंटिंग लाख 1 लाख एटलीस्ट नेम ऑफ कृष्णा। मैं उन्हीं के घर खाना खाता हूँ। अभी ये चीज लेके प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति गया, देखो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु तो लखपति के हाथ में खा रहे हैं, हम तो 16 राउंड्स कर रहे हैं, दैट कॉम्प्रोमाइजेस 1728 नेम्स ऑफ कृष्णा, 1728 नेम्स ऑफ कृष्णा। हम तो लखपति नहीं है और हमारे तो गौर निताई के विग्रह है, वो खाना नहीं खाते क्या? हमारे हाथ से नहीं खाएंगे क्या? एंड दैट पर्सन वाज सो मच इन टीयर्स, एंड प्रभुपाद ने अपना स्टिक नीचे डाल के कहा, कैसे नहीं खाएगा? आई विल सी। खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? खा रहा है वो, आई विल सी। सो प्रभुपाद का सबसे बड़ा प्रॉमिस है। देन आर गुरु महाराज सेज, you do that, प्रभुपाद विल टेक। कितने सारे प्रभुपाद के शिष्यों के एग्जाम्पल्स हैं, जब प्रभुपाद ने धराधाम छोड़ भी दिया था, प्रभुपाद ने धराधाम को बिल्कुल चले गए थे यहाँ से, तो कितने सारे शिष्यों का फॉल डाउन हो गया, कितने सारे शिष्य जो है प्रभुपाद के फॉल डाउन हो गया। एंड देन एक हाईग्रीव प्रभु थे, उनकी लाइफ स्टोरी मैंने बताई थी। हाईग्रीव प्रभु ने छोड़ दिया इस्कॉन टेम्पल, एंड जब 2015 के अंदर सारे लोग दे वर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ प्रभुपाद डिसाइपल्स और उनके इंटरव्यू चल रहे थे,
और वो प्रभुपाद का 100th ईयर था या 50th ईयर ऑफ फॉर्मिंग ऑफ इस्कॉन था 2015। तो वो प्रॉपर वो चल रहा था, द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। तब क्या हुआ, तब देवर सीइंग, एंड गोवा में कहीं पे एक बोट के नीचे एक व्यक्ति मिला जिसको कैंसर हो चुका था, बोन कैंसर था, और ही वॉज इन टोटल पेन, और वो अपनी पूरी बॉडी के ऐसे पड़ा हुआ था। और एक भक्त की नजर गई एंड ही सॉ इट, अरे ये तो हयग्रीव प्रभु हैं। He was the one initially Prabhupada का, he was the English में masters थे, and he was translating most of the Prabhupada literature, और वो प्रूफ रीडिंग कर रहे थे प्रभुपाद के लिए। एंड दैट हाईग्रीव प्रभु was taken to back, उनको भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मुंबई लेके गए, वहां उनका ट्रीटमेंट हुआ। जब वो थोड़े से बेटर हुए तो हाईग्रीव प्रभु से राधानाथ महाराज मिलने आए, एंड राधानाथ महाराज ने कहा हाउ आर यू हाईग्रीव, कहते हैं दिस इज द बेस्ट थिंग, I want you to give me something. Will you do that? I have not been following the four regulative principle. मैंने बड़ा बेकार लाइफ जिया, बट बट आई स्टिल वांट कि आप मुझे सन्यास दे दीजिए, राधानाथ महाराज को कहा। एंड यू सी राधानाथ महाराज के his standard of giving diksha. Sometimes people are standing in line for 8, 8, 9, 9 years. राधानाथ महाराज ऐसे दीक्षा नहीं दे देते जैसे कहीं पे भी एवरी टॉम डिक एंड हैरी विल गेट हिज कृपा। नो, आपके घर में चेकिंग होती है, आपके घर में टीवी कैसा है। अगर आपके घर में टीवी है तो आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, है ना। और अगर आपकी गुरु परंपरा सही तरीके से नहीं रखी गई, आपकी दीक्षा वही कैंसिल, चाहे कितने इंटरव्यू रिटर्न राउंड्स, कितना श्लोक कंठस्थ कर लिए। सो दे आर पीपल वेटिंग फॉर 9, 9 years टू गेट दीक्षा फ्रॉम राधानाथ महाराज, है ना। ऐसा चल रहा था। एंड दैट राधानाथ महाराज सेड कि व्हाई डू यू वांट संन्यास दीक्षा, आज फ्रॉम हाईग्रीव। Prabhupada wanted to give me sannyas diksha. He told me twice and I refused. Now I'm on the deathbed and I'm realizing every word of Srila Prabhupada was right. He was my father. Please, Radhanath Maharaj, give me sannyas diksha. Without seeing any patrata, Radhanath Maharaj ने उनको sannyas diksha दी। And he hold that danda, and the tears started flowing from his eyes. That Prabhupada came for me. This sannyas danda is Prabhupada for me. And when the devotees asked, the disciple asked, Maharaj, you are so strict with us, and आपने हाईग्रीव प्रभु को दे दी। उन्होंने कहा, he was the one who translated Srila Prabhupada book. Maybe he has lived this life जैसे भी, है ना। He went back to his old ways. लेकिन look, today he is realizing every word that he translated 50 years back. Every word he is realizing. He is that living example of Srila Prabhupada book. And then with that wish, उन्होंने प्राण त्यागे। That was Prabhupada Kripa, na Prabhupada. Then there is Surabhi Prabhu, who was the architect of Vrindavan temple. उन्होंने वृंदावन टेम्पल बनाया, एंड इतने ठग इंडियंस ने उनको ठगा। ही वॉज अ फॉरेनर। इतना ज्यादा, इतना डांट सुरभि प्रभु ने कहा, खाया प्रभुपाद से, सुरभि ओवर एक्सपैंड कर दिया, सुरभि ये क्या कर दिया, सुरभि ये क्या। मॉर्निंग टू नाइट प्रभुपाद, सुरभि ये, सुरभि वो, सुरभि तुम ऐसे, सुरभि तुम वो। एंड ही वॉज स्टिल बिल्डिंग द टेम्पल फॉर राधा एंड कृष्णा एट वृंदावन। एंड वन डे प्रभुपाद सेड, सुरभि आई एम सो सॉरी, मैं तुमको इतना डांट देता हूँ, मुझे क्षमा करना, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यू आर बिल्डिंग दिस टेम्पल फॉर कृष्णा हेयर इन वृंदावन। आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा प्लॉट कटेगा वहां पे। कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में। आई विल मेक श्योर कि तुम वहां पे आओगे, है ना। एंड वन शिला प्रभुपाद डाइड, सुरभि प्रभु who was in saffron, he went back to become a grasta, left the movement, got back to his old lifestyle, drinking wine, eating non-veg, lived his life in Singapore. And again in 2015 when all the disciples were taken, तो सुरभि प्रभु को contact किया गया। सुरभि प्रभु was diagnosed with a certain cancer, and he was always coming to Delhi, Singapore to Delhi. He was traveling for the treatment,
And when these devotees consulted सुरभि प्रभु and he said कि वृंदावन में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लीज आइए। सुरभि प्रभु ने कहा, ओ प्रभुपाद, ही रिमेम्बर प्रभुपाद, ही रिमेम्बर, अब अभी तो ही इज एट द डाइंग स्टेज, है ना, डेथ नजदीक है। तो फिर पर्सन इम्प्रूव करते हैं कि हाँ मैंने प्रभुपाद से सुना था ये वो, ऑल दैट थिंग। ही स्टार्टेड चैंटिंग, लेफ्ट ईटिंग नॉन वेज, है ना, अगेन कंठी धारण कर ली, वैष्णव ड्रेस धारण कर ली। एंड सुरभि प्रभु ने कहा कि ठीक है, मुझे, हाँ मैं आऊंगा, मेरे को एक्चुअली दिल्ली आना ही है ट्रीटमेंट के लिए, तो आई विल कम टू दिल्ली, देन आई विल कम टू वृंदावन। और वो दिल्ली आए, एंड फॉर ही वाज गोइंग टू स्टे फॉर 2 days इन वृंदावन, एंड फॉर दैट प्रोग्राम। तो समहाउ आगे उनका टिकट्स कैंसिल हो गया, या समहाउ ही मिस्ड हिज फ्लाइट। ही स्टेड फॉर द मोर डेज इन वृंदावन। उनका जिस दिन उनको वापस जाना था, somehow he could not make it that day. And ladies and gentlemen, you will be surprised to know that very night Survi Prabhu passed away. उन्होंने अपने प्राण त्यागे, कहाँ पे? इन द लैंड ऑफ वृंदावन। फॉर इयर्स ही वॉज इन नो कॉन्टैक्ट विद प्रभुपाद, नो कॉन्टैक्ट विद इस्कॉन, नथिंग, ही वॉज चैंटिंग नथिंग। बट प्रभुपाद सेड, सुरभि, आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा जो है, तुम ब्रज में जाओगे। एंड सी, इट इज रिटर्न कि जो वृंदावन में प्राण त्यागता है वो डेफिनेटली भगवान के धाम जाता है। तो व्हाट वाज दैट मर्सी, है ना, ही वॉज देयर जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, प्रोबेबली ही हैड अ पैनक्रियाटिक कैंसर, है ना, ऐसा उनका था। तो कृष्णा विल मेक श्योर, इफ यू, इवन इफ यू हैव नॉट डन द सिंसियरिटी, हमारे पास प्रोमिसेस है। देन देयर वाज अनदर डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद हु लेफ्ट द मोमेंट आफ्टर प्रभुपाद वेंट अवे, है ना। And what happened again in 2015 when all the disciples were being counted, उनको ट्रेस बैक किया गया, उनको ट्रेस किया गया कहाँ पे? एक असाइलम में, जहाँ, असाइलम नहीं, ओल्ड एज होम में। उस ओल्ड एज होम में शी हैज फॉरगेटन एवरीवन। अपने बेटे को भूल गई वो लेडी, अपने पति को भूल गई, सबको भूल गई। एंड व्हेन दीज डिवोटीज केम, जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहते, अरे यू आर हरे कृष्णा पीपल। उन्होंने कहा, हाउ कम यू नो अस हरे कृष्णा पीपल? कहते हैं, यू आर लुकिंग फॉर दिस लेडी, देन यू मस्ट बी हरे कृष्णा पीपल। उन्होंने कहा, वाई? कहते हैं उनकी फैमिली ने उनको गिव अप कर दिया है। एवरी इवनिंग, व्हाट हमारा ये डेली रूटीन है, हमारा एक कॉमन हॉल है ना, कॉमन रूम है, लिविंग रूम है। वहां शाम को ये सारे जो भी, जितने भी इस ओल्ड एज होम के व्यक्ति हैं, वो वहां पे आते हैं। और वो वहां पे आते हैं और आके क्या करते हैं? दे डू सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, सम आर प्लेइंग चेस, सम इज प्लेइंग पियानो। सो दिस लेडी विल कम, और वो सबको कहेगी छोड़ दो सब, एंड फॉर 15 minutes वी हैव टू रेज आवर हैंड्स इन द एयर। और आउटस्ट्रेच हैंड्स पे हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। And the bells and the kirtans and the music is going on, and every day for 15 minutes we are doing. So look at that mercy on of Prabhupada on that woman, कि जिन्होंने सब कुछ, अपने बेटे को जो अपने शरीर में 9 महीने रख के जिसको जन्म दिया, जिसके पूरी जिंदगी करी, उसको भूल गए। Another devotee was caught and he was also on the deathbed, and उन्होंने भी अपनी लाइफ खराब कर ली थी। And devotees came, brought prasadam for them, उनको सर्व करने लगे, उनकी फैमिली ने उनको अबंडन कर दिया था। But devotees were bringing every day maha garland, prasad garland, maha garland for him, and prasadam for him, हरे कृष्णा chanting सुनाने लग गए। He was in the deathbed, है ना, वो सुन नहीं पा रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। एंड एंड अगेन ही रियलाइज्ड ऑन द डेथ बेड, ऑन द वेरी डेथ बेड। उन प्रभु जी का मैंने इंटरव्यू भी सुना था। ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन, वो हॉर्स राइडिंग करते थे, उनका स्टेबल भी था। और एंड में ही बिकेम सो लीन, ही वॉज ऑन द डेथ बेड। वो मेरे को उन प्रभु जी का नाम नहीं आ रहा याद, अदरवाइज मैं वो शेयर कर देती वीडियो आपको। And he was on the deathbed, and while dying, he was just about to leave the his body. The kirtan was going on and everything was happening, and that last breath, अभी वो आंखें बंद करके ऐसे पड़े हैं, उनको लग रहा, and he is counting his last breath। और सडनली उनकी आंखें एकदम बड़ी हो गई, खोल दी।
And he said, what he said? Prabhupada, you came. And that was his last word, and he died. So we have the promises. See, अगर आप प्रभुपाद से फेथफुल होते हो ना, सिंसियरिटी दिखाते हो, मत मत चिंता करो कितने अनर्थास है, मत चिंता करो कितनी एडिक्शंस है, चाहे वो पोर्नोग्राफी की हो, कॉफी की हो, दारू की हो। राधा गोविंद महाराज सेज कि पानी का जो वर्क है वो आपको पवित्र करना ही है, चाहे आप चाहते हो साफ होना या नहीं चाहते। इफ यू आर स्टैंडिंग अंडर द शावर, वो आपको क्लीन कर ही देगा, है ना। सो सेम वे हरि नाम का है कि वो आपको क्लीन कर देगा। इवन विद योर एडिक्शंस, जस्ट कैरी फॉरवर्ड द हरि नाम। उसको 16 राउंड्स, कॉन्शियस राउंड्स, 16 पक्का वाला राउंड्स विद होल कॉन्शियसनेस वहां पर डाल के अगर आप 16 राउंड्स करते हैं एंड डिवोटीज के संगा में रहते हैं, आपके अंदर चले जाएंगे। डोंट वरी कि आप कितने गंदे पहले थे। बच्चा भी स्टूल यूरिन में ही रहता है, और मदर क्या करती है, उसको क्लीन कर देती है, एंड देन शी प्रेजेंट टू फादर। तो श्रीमती राधा रानी की मर्जी बहुत है। इतने पाप हम जितना सोच भी नहीं कर सकते, करना तो दूर की बात, जितने पाप हम सोच भी नहीं सकते इन आर वाइल्डेस्ट ऑफ वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, उतना सिर्फ एक शुद्ध हरि नाम आपको क्लीन कर सकता है, उतने पाप आपके वो नलीफाई कर सकता है। सो देयरफॉर वी शुड नॉट थिंक कि अगर व्हाट नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट है। यू शुड हैव कंप्लीट। प्रभुपाद सेड कि व्हाई आई कुड change, why I could preach, because I was thoroughly convinced with the words of my Guru Maharaj. I was thoroughly convinced by the words of my Guru. उसमें मेरे को कोई संशय नहीं था। जो संशय आत्मा होती हैं, जो कंफ्यूज्ड होती हैं, जो अपने आचार्य, अपने गुरुओं की वाणी पे डाउटफुल होती हैं, ये भगवत गीता में लिखा है, ना उनको इस संसार में सुख मिलता है और ना नेक्स्ट लाइफ में सुख मिलता है। तो प्रभुपाद सेड आई वाज थॉरली कन्विंस्ड इन द वर्ड्स ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर कि हाँ मैं ये कर लूं, यू नो। सो डेथ भी आती है, तो डेथ के बाद भी गुरु महाराज ने क्या कहा है? वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल। तभी कार्तिक में जो 5 लास्ट डेज होते हैं ना भीष्म पंचक के, उसमें पासिंग अवे ऑफ भीष्म देव जो होता है कार्तिक कोर्स में होता है। वी शुड स्टडी, एंड वी शुड नॉट इवन जस्ट स्टडी लाइक कंप्लीट करना तीर की तरह नहीं। उसको पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, उसमें क्या है उसको फील करो। अरे कृष्ण 12th चैप्टर में जो है, भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर हमारा हृदय कहाँ है? हर जगह में है ना। जब उद्धव आके गोपियों को कहता है अरे तुम मन अपना कहीं और लगाओ, तो गोपियां कहती है उद्धव मन नहीं 10-20, एक ही मन था कृष्ण के साथ चला गया। लेकिन हमारा मन क्या है? 10-20 चीजों में लगा हुआ है सिवाय कृष्णा। So hopefully, Jatin, are you convinced, or shall the next class also be of this? Are you convinced with my answer? Yes or no? We have less than a minute. jaldi se yes या no लिख दे। Zap out हो जाएंगे हम। चलो, Gauraratri, we will meet tomorrow with the rasas, secondary rasas we are doing. Hari bol.